Assalamu alaikum. एक second, just 1 second. Yeah, yeah. Here you go. ओके, अस्सलामु अलैकुम प्यारे दोस्तों। आई एम सुपर एक्साइटेड टू बी हेयर विद ऑल ऑफ यू टुडे। इस लाइव में आप सबको बहुत वेलकम करता हूं। और आप लोगों को आइडिया तो हो गया होगा कि ये लाइव हम क्यों कर रहे हैं। ऑब्वियसली क्योंकि हमने पोस्ट लगा दी थी सुबह। अगर नहीं तो मैं आपको बताता चलूं। माय नेम इज मोमिन साकिब और आज मैं यहाँ पे हम टीवी के इंस्टाग्राम पेज पे लाइव इसलिए आया हूं कि हम कुछ मजेदार बातें कर सकें रक्से बिस्मिल की टीम के साथ। रक्से बिस्मिल जो कल रात 8 बजे फ्राइडे द 25th of December 8 PM पे हम टीवी पे आप देख सकेंगे। और आज रक्से बिस्मिल की पूरी टीम से हम कुछ बात करना चाहेंगे कि वो हमें बता सकें ये जर्नी जो था रक्से बिस्मिल को बनाने का वो कैसा रहा, बिहाइंड द सीन्स का कैसा एक्सपीरियंस रहा और रक्से बिस्मिल से क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं आप लोग, क्योंकि बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट फील हो रही है मुझे भी, लोगों को भी, क्योंकि जो प्रोमोज हैं वो बहुत ही मजेदार हैं, बहुत ही एक्साइटिंग है और बहुत अच्छा फीडबैक मिल रहा है रक्से बिस्मिल के बारे में। तो हमने सोचा क्यों ना आप लोगों के साथ आकर इस एक्साइटमेंट को शेयर किया जाए, आप लोगों के साथ आकर रक्से बिस्मिल की टीम से कुछ बातें की जाएं, क्योंकि ऑब्वियसली यू कैन ऑलवेज अपलोड वीडियोस बट हैविंग अ लाइव कॉन्वर्सेशन इज एक्साइटिंग, इट्स इंटरेस्टिंग एंड काफी मजा आता है रियल टाइम में इंटरेक्शन करने का आप लोगों के साथ। जो आप लोगों के ऑल दीज अमेजिंग एक्टर्स फ्रॉम द पाकिस्तानी इंडस्ट्री, उनसे लाइव सुनने का कि उनका जर्नी कैसा रहा। तो हाँ, हम शुरू करते हैं। बहुत मजे मजे के लोग आज हमारे साथ इस लाइव में मौजूद होंगे और मैं बताता चलूं कि ये लाइव जो है ना आज का एक टैलेंट ओवरफ्लो करेगा इस लाइव के अंदर। वो मेरी वजह से नहीं, मैं तो बिल्कुल भी टैलेंटेड नहीं हूं। वो इसलिए कि हमारे साथ बड़े बड़े पाकिस्तान के सितारे होंगे, इमरान अशरफ, इमरान भाई, अनुशी अब्बासी, एंड देन वी हैव सम अदर एक्साइटिंग पीपल जिनके बारे में मैं आपको अभी बताऊंगा। इनफैक्ट मैं उनको अभी लाइव में सबसे पहले उन्हीं को लूंगा। तो हाँ, इन 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 लोगों के साथ बातें होंगी, साथ ही साथ आप लोगों के मैं कमेंट्स भी पढ़ूंगा ताकि बातें सिर्फ इनके साथ ना हो, आपके साथ भी हो और ये मिल मिला के एक फैमिली कॉन्वर्सेशन हो जिसमें आप भी इंजॉय करें, हम भी इंजॉय करें। तो हाँ, लेट्स गेट स्टार्टेड। अगेन माय नेम इज मोहम्मद साकिब, हियर आई एम एंड आई होप यू एंजॉय द लाइव टुडे। तो सबसे पहले तो मैं जिनको बुलाना चाहूंगा, अच्छा जिनका मैं क्या आए वो मुझे देख ही रहे होंगे, ये ज्वाइनिंग अस फर्स्ट, दीज पीपल दे डिफाइन द टर्म टीम वर्क। ये एक ट्रू पावर कपल है। द प्रोड्यूसर्स ऑफ फॉर दिस ड्रामा रक्से बिस्मिल, इन्होंने हमें बहुत सी they've given us numerous hits before। कराची से लाहौर, लाहौर से आगे छलावा, इन सब के बारे में आपको पता है। लेकिन अब जो इन्होंने रक्से बिस्मिल को लीड, जिस तरह इन्होंने रक्से बिस्मिल को बनाया है, जिस तरह रक्से बिस्मिल को they've been at the forefront of making sure that रक्से बिस्मिल is an absolute masterpiece। तो शाजिया वजाहत और वजाहत रऊफ, जी हाँ वजाहत रऊफ हमारे डायरेक्टर हैं और शाजिया जी वॉज द प्रोड्यूसर। और फॉर पीपल दे आर प्रोड्यूसर्स, वजाहत भाई इज अ डायरेक्टर, फॉर मी दे लाइक माई फैमिली। इन्होंने बीइंग पार्ट ऑफ देयर टीम मुझे बिल्कुल इस तरह फील नहीं हुआ कि मैं एक एक्टर हूं जो इनकी प्रोडक्शन में काम कर रहा है। आई फेल्ट लाइक फैमिली एंड आई एम श्योर सिर्फ मुझे ऐसा फील नहीं हुआ, हमारे बाकी एक्टर्स को भी इसी तरह फील हुआ है। कितनी अच्छी एनर्जी थी, कितनी अच्छी वाइब थी जो ये लोग सेट पे क्रिएट करते थे, जिसकी वजह से जो रक्से बिस्मिल है इसका हमारा जो सफर था वो भी बहुत मजेदार रहा। और इंशाल्लाह इंशाल्लाह हम पूरी उम्मीद रखते हैं कि आप लोगों को रक्से बिस्मिल बहुत ही ज्यादा पसंद आएगा इंशाल्लाह। तो सबसे पहले इन लोगों को हम लाइव लेते हैं। और लाइव, किसी को लाइव लेना भी एक बहुत बड़ा टास्क है। पूछो क्यों? क्योंकि उनके कमेंट्स के अंदर से उनको पकड़ना पड़ता है, जाके बटन दबाना पड़ता है, बटन दबा के फिर उनको लाइव लेना पड़ता है। तो अब मुझे जरा उनको ढूंढने दो। एक्चुअली मेरी किस्मत इतनी अच्छी है कि शाजिया वजाहत जस्ट ज्वाइंड एंड शी वेव्ड। तो शाजिया वजाहत को हम लाइव लेते हैं। खाला जी, वेलकम टू माय लाइव स्टार्टिंग द 25th of December 8 PM। ओहा, अस्सलाम वालेकुम।
हेलो। इतनी खुशी अभी तक नहीं, 2-3 दिन पहले अभी लोगों के साथ था ऐसे, हाँ, बिल्कुल, और वक्त का पता ही नहीं चलता। और अब देखें, शुक्र है अल्लाह ताला ने हमें ऐसे दौर में पैदा किया जिस दौर में टेक्नोलॉजी है, जिस दौर में हम बिल्कुल। ना सिर्फ आप लोगों से बात कर सकते हैं, हम अपने व्यूअर्स से भी बात कर सकते हैं, हम उन लोगों से भी बात कर सकते हैं जो हमें मोहब्बत देते हैं और हाँ, इन इन ड्रामों को हिट बनाते हैं। तो कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका? कैसा एक्सपीरियंस रहा? एक्सपीरियंस तुम्हें पता है, तुम तो 24 घंटे मतलब सेट में क्या घर पे थे हमारे साथ, लेकिन मैं तो फिक्स हो गया था साथ। एक्सपीरियंस ओवरवेलमिंग बिकॉज एससी कास्ट के साथ पहले कभी मैंने मतलब ऑब्वियसली वी ऑलवेज हैड गुड कास्ट, लेकिन इट वाज ओवरवेलमिंग बिकॉज वी हैड वन ऑफ द बेस्ट ऑफ द बेस्ट हर कैरेक्टर में। और ये था कि मतलब मज़ा बहुत आया हमारे लीड्स के साथ। मैं ये कहूँगी कि जो भी थे, किसी का अगर 40 दिन का काम था या किसी का 4 दिन का काम था, वो एक से एक माशाल्लाह से अच्छे एक्टर्स, और क्या काम किया है वो लोग देखेंगे, उनको पता चलेगा कि हमारे पास कितना टैलेंट है यहाँ पे। अच्छा, तो मुझे अब आपसे ये समझना है कि माशाल्लाह, एक आपने सिर्फ प्रोडक्शन इसकी लीड नहीं की, आप तो एक, मुझे फील हुआ है इन द लास्ट 2 मंथ्स एक वुमेन एम्पावरमेंट का सिंबल भी बन गई। जिस तरह आप कि अंडर 40 मर्द काम कर रहे हैं हाँ। और सबको आप एज अ लीडर आप मैनेज कर रही हैं, सेट पे कौन पहुंचा नहीं पहुंचा, हर एक्टर का, तो इतना सब कुछ ये आप, मतलब ये इतनी ही आसानी से हो गया जितनी आसानी से शायद लोगों को लगे कि स्विफ्टली हो गया क्या? वो क्या इसमें से सीख, मतलब वो व्हाट डिड यू, मतलब व्हाट वुड यू प्रोबेबली डू डिफरेंट नेक्स्ट टाइम? क्या मुश्किलात आई? और देखो, मुश्किलात नहीं है माशाल्लाह। आई वी हैव अ वेरी गुड टीम, और ये टीम वो है जिसने हमारे साथ बहुत सारे ड्रामे किए हैं, हमारे साथ फिल्में की हैं, तो काफ़ी ट्रेंड है। बट ऑब्वियसली देखो, हर इंसान कोई ना कोई गलती करता है, तो कुछ चीज़ें होती हैं। मैंने से लर्न ये किया है इस प्रोजेक्ट से, दो आई हैव डन सो मेनी बिफोर ऑल्सो, कि आप जितनी भी प्री प्लानिंग कर लेना, हमारे इस मुल्क में एक ऐसा कोई निज़ाम है कि ऐसे सर्कमस्टांसेस होते हैं कि वो प्लानिंग आपकी कायम नहीं रहती। तो यू एंड अप इन दी एंड, आप, एक होता है ना प्री प्लानिंग, 1 महीने से आपने पूरा प्री प्लान किया हुआ होता है और सारा कुछ आपकी प्री प्रोडक्शन हुई भी होती है, लेकिन और आप समझते हैं यू आर सॉर्टेड, बट नो, इट्स नॉट दैट वे, यू आर नॉट सॉर्टेड बिकॉज कई ऐसे सर्कमस्टांसेस, इट कुड बी एनीथिंग रिलेटिंग लोकेशन, रिलेटिंग एक्टर्स, कोई और भी किसी भी किस्म की, अब जैसे बारिश हो गई एक दिन, आधा शूट हमारा वो हो गया, तो आपका बेसिकली जितनी भी आप प्री प्लानिंग कर लें, यू हैव टू बी मेंटली प्रिपेयर्ड कि आपका कुछ ना कुछ रहेगा और इट कैन नॉट गो एज प्लान। तो डे टू डे ही हो जाता है टुवर्ड्स द बिल्कुल एंड, बिल्कुल। ऑब्वियसली बिकॉज इट वाज एन 89 डेज शूट एंड हमने नॉन स्टॉप किया है, कोई स्पेल्स नहीं थे इसके बीच में। तो थोड़ा सा ऑब्वियसली मेरे लिए एग्जॉस्टिंग हो गया था, क्योंकि बहुत ज़्यादा चेंजेस हो रहे थे, हो रहा था, ख़त्म करना है सब एक्टर्स के, और ज़्यादा कमिटमेंट्स भी थी। तो वो टुवर्ड्स द एंड इट बिकेम अ लिटिल, मुझे वो हो रहा था कि बस किसी तरह अल्लाह से दुआ करके कि ये ख़त्म हो जाए। बट अल्हम्दुलिल्लाह, Allah has been really kind. We had the most supporting and compromising cast जो हमारी थी, कि जहाँ जहाँ हम फंसे थे हमें किसी ने कोई ट्रबल नहीं किया, उन्होंने बल्कि आगे बढ़ बढ़ के हमें हेल्प किया। सो वी वर एबल टू फिनिश आवर टारगेट प्रॉपर्ली। माशाल्लाह। और मुझे कमेंट्स भी एक दो मैंने पढ़े हैं, जिसमें एक कमेंट आया कि शाजिया यू आर ग्रेट प्रोड्यूसर। तो मैं शाजिया जी की तरफ से मैं आपको थैंक यू बोलता हूँ। थैंक और यू सो मच। ना सिर्फ एक प्रोडक्शन टीम को लीड करना, जिस तरह शाजिया जी ने एसओपीज इंश्योर किए हैं, मास्क मास्क मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क, तो माशाल्लाह, आई तो थिंक आप दैट माशाल्लाह आल्सो। देख लो कि अभी तक हमारे टुवर्ड्स दी एंड अल्हम्दुलिल्लाह ना कोई क्रू मेंबर, ना कोई कास्ट मेंबर हमें ऐसा था कि जिसको अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कोरोना हुआ हो या किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम, कि अल्लाह का शुक्र है कि वी वेंट थ्रू स्मूथली थ्रू इट। माशाल्लाह, नहीं नहीं, आपको तो अब कोई, ओए मुझे लग रहा है कोई और भी सरप्राइज है हमारे लिए। क्या बिल्कुल हमारे मुजाहिद बिल्कुल। भाई भी वही है? द कैप्टन ऑफ द शिप। हेलो मोमिन। मुजाहिद भाई, मिस यू क्या एंड हाल है? लव यू। आई मिस यू यार। मैंने जमाने पर आज वर्कआउट आज किया, और जिस दिन वर्कआउट किया उसी दिन शादी ने बुला लिया कि चलो लाइव है, आज लाइव है। देखो मैं ये लोग चाहते नहीं, बिफोर आई स्टार्ट, ये लोग चाहते नहीं मैं मेरी आपसे, अच्छी बॉडी बने, मैं भी आप जैसा हो जाऊं, हाँ, वो नहीं चाहते हैं। कोई नहीं यार, नहीं, हम आपके जैसा होना चाहते हैं यार। आपसे देखो स्टार्ट करने से पहले मैं टैटू दो नजर आ रहा है, लाख टैटू नजर आ रहा है मेरा। ये तो डॉक्टर मुजाहिद ने भाई, डॉक्टर ने बॉल पॉइंट से बना दिया ये, उसने कहा अभी वाह, इसी से एंजॉय करो।
वाह। तो और कैसा फील कर रहे हैं ये रक्से बिस्मिल के बाद आप, कि बहुत ही मूवीज मतलब बकवास, मूवीज थर्ड को आप क्लास, करते आ रहे थे तो अपने बहुत ही ड्रामा बकवास के पिक्चर अंदर है। ऐसा जब क्यों? भी कोई मेरे से सवाल पूछता है ना तो मैं ऐसा ही जवाब देता हूँ। भाई वो लेकिन इसलिए जाहिर वी आर एक्चुअली मिसिंग शूट। जाहिर है अच्छा फील कर रहे हैं। हम जितना थे ना कि उफ कब खत्म होगा और उसके बाद हम रेस्ट करेंगे, हमें 3 से 4 दिन हुए घर बैठे हुए, वी आर एक्चुअली मिसिंग इट। कि यार वो एक होता था सुबह उठना है, शूट पे जाना है, रात को अब थके एक हुए दूसरे आना की है। शक्लें देख रहे होते हैं और बहुत पसंद नहीं आ रही होती। तो बस अब अगला शूट इंशाल्लाह जल्द शुरू शुरू होगा। जब तक अपने आप को टाइम दे रहे हैं, रिलैक्स कर रहे हैं। और अभी रनिंग की है मैंने, अभी वर्कआउट इसका ट्रेनर आ रहा है, तो इन चीजों का टाइम नहीं मिलता था। आपको पता है मेरा हाँ शूट के बाद कैसा हाल होता था, आपको आपको पता है ना मोमिन। बिल्कुल बिल्कुल। 10 बजे मुझे 10 मुझे बजे ये लौट बताएं, मेरा। कल आपका क्या प्लान है 8 बजे? कल 8 बजे का क्या प्लान है? लोगों को कल थोड़ी 8 बजे सजेशंस दें कि कल 8 बजे क्या करें लोग। अपना ड्रामा ही हम देख रहे होंगे, आप लोग भी देखिएगा। और बहुत ज़रूरी है कि फीडबैक दीजिए, कि अगर अच्छा नहीं भी लगा ना जब भी बताएं, और जो अच्छे पॉइंट्स है वो भी बताएं, ताकि हम इम्प्रूव करें उन पे, और बुरे पॉइंट्स को अवॉइड करें। तो ये बड़ा ज़रूरी है आपका फीडबैक जो है ना। तो आएगा, हर किस्म का फीडबैक आएगा, विच इज़ गुड एक्चुअली। हमें हमें अपने आप का मतलब है, आप फिल्टर करते हैं ना कि हाँ ये अच्छा पॉइंट था, अच्छा ये ज़रा ज़्यादा कर दिया, तो वो अच्छा ही होता है, रिफ्लेक्शन अच्छा होता है। आईना देखना चाहिए कभी कभार, आप बेशक ना भी बिल्कुल। देखें तो चल जाएगा। नहीं नहीं, आई थिंक ये बड़ा एक अच्छा एक फन कॉन्वर्सेशन में एक बड़ा ये आपने वैलिड पॉइंट रेज किया है कि लोगों को फीडबैक जरूर देना चाहिए, क्योंकि हाँ उससे हमारी तो मदद होती ही है, जो ड्रामे बना रहे हैं लोगों की भी मदद होती है, फ्यूचर में उनको और बेहतर कंटेंट मिलेगा। बिल्कुल। आप, तो मुझे पता है आपकी शुरू से मुझे नहीं थी कि आपने अभी काटी है, मुझे अजीब सा लग रहा है कुछ। ये अब अभी ईसा अभी नहीं है, ये अब मोमेंट्स आके हो अब मैं गया हुआ है। इसमें नहीं हूँ। हम हमें ईसा अब मैं याद है। तो अभी आप देखी लोगों काटी है को, तुमने। हाँ वही हाँ मैं कह रहा हूँ कि हाँ, यार ये कुछ कुछ मिसिंग है। इसीलिए मैंने कहा कि यार बाल चेंज किए हैं, नाक का कुछ हुआ, नहीं नहीं इसी मुझे गायब हो गई सब है। चेंज, सब मैं बोला चेंज, ईसा के कैरेक्टर हाँ। से मैं निकल गया हूँ। अब मैंने पॉपकॉर्न नहीं बट पकड़ ये के है कि लोग जरूर कल देखें, एंड वही वाली बात होती है, देखें हर हर इंसान का एक डिफरेंट थिंकिंग होती है ड्रामों के मामले में। लेकिन मैं आई जस्ट फील कि मुझे सिर्फ लोगों को ये कहना है कि ड्रामे को ड्रामा ट्रीट करें उसको। मतलब वो ये ऐसे कई दफा फीडबैक ऐसा आता है कि लोग ऐसे बोल रहे होते हैं, तो हम आगे से दिल चाह रहा होता है कि यार ये ड्रामा है, ये रियल नहीं है। तो क्योंकि कुछ कुछ चीजें फिक्शनल या आपको ऐसी फिक्शंस करनी पड़ती हैं कि जिसमें जो रियलिटी से थोड़ी हटके होती है, बिकॉज इट्स ड्रामा, यू हैव टू क्रिएट दैट। तो वो जरूरी नहीं है कि वो हमने जानबूझ के किया, उसके लिए हमें प्लीज कोई गालियां नहीं दे। हालांकि आई डोंट थिंक होगा ऐसा, क्योंकि स्क्रिप्ट हाशिम नदीम साहब का है, हु इज अ ग्रेट राइटर। ही इज गिवन सच गुड ड्रामास टू अस, एंड आई होप कि हमने भी अच्छा जस्टिस उसको किया हो। इतना लॉजिकल लिखा है उन्होंने, मुझे लगता नहीं है इसमें हाँ कोई लूप होल है। हाँ हमारी तरफ से कोई कोताही हो गई तो, कोई डायरेक्शन में प्रोडक्शन में तो जरूर हुई होगी, पर आई थिंक उनकी तरफ से कुछ नहीं हुई। हाँ। बहुत परफेक्ट लॉजिक था। कभी कभार मैं पढ़ते हुए कहता था ये अभी क्यों हुआ, ये ऐसे क्यों हुआ, और उसके अगले पेज पे या अगले सीन में उसकी जस्टिफिकेशन होती थी। तो कमाल राइटर में बड़ा मजा है। इंशाल्लाह वापस हमारा इरादा है मिलके काम करने का। फिलहाल तो रक्से बिस्मिल देखें, हम प्लग करने यहाँ बैठे हुए हैं, और तो हम घरेलू बातें तो कर नहीं सकते क्योंकि हम टीवी का चैनल है। हम हाँ टीवी का वो है, हमारा अपना होता तो फिर काफी मोमिन हमारी हो जाती बातचीत आपस में, है ना। नहीं, बिल्कुल। अगर ये हमारा अपना होता ना तो मेरी मौत हो जाती है आपके यहाँ पे। सारे घर के राशन वाशन डिस्कस हो जाते हैं। हाँ, थैंक यू मोमिन। मैं आपके रूम में गया था नीचे वैसे इंस्पेक्शन करने, अच्छा, है ना। हाँ वो बाय द वे वो रूम जो है ना, वो अब एक मेकअप रूम से वो सिर्फ मोमिन का रूम हाँ, हो मैं गया लोगों है। को बता दूं जो देख रहे हैं, अंदर से लाशें निकली हैं, लाशें पलंग के नीचे से। नहीं और ये हमारे घर रहता था ना, इसलिए मैं ये रेफरेंस बता दूं लोगों को नहीं, क्या है। मैं कोई इसमें बात भी बता दूं कि मेरा हाँ जो रक्से बिस्मिल का सफर था, ना सिर्फ मुझे अपने ड्रामे में जगह दी, इन्होंने अपने घर में जगह दी और अपने दिल में भी जगह दी। नहीं। आप बिल्कुल। समझ रहे हैं? तो ऑलवेज मैं फुल ऑलवेज स्कॉलरशिप पे था। ऑलवेज। मेरे 2 नहीं, अब 3 बेटे हो गए हाँ, हैं। बिल्कुल नहीं, मैंने बताया आपके आने से पहले भी कि आई कांट थैंक यू गाइस इनफ फॉर द लव, और जो जिस तरह आप लोगों ने मुझे एक फैमिली वाला प्यार दिया, मुझे तो ऐसे लगा मैं अपने घर में ही हूँ। और मुझे नहीं, बल्कि मैं कह रहा हूँ सारे एक्टर्स को, एक जो इतनी अच्छी वाइब, इतनी अच्छी एनर्जी, क्योंकि एक एक्टर की एक्टिंग में या एक डायरेक्टर की डायरेक्शन में पूरा एक इन्वायरमेंट होता है, एक एम्बियंस क्या सबका बना होता है, उसमें शाजिया जी का बहुत बड़ा हाथ है। तो उसके लिए मैं इनको जरूर शुक्रिया अदा करना चाहता था। तो ये डायरेक्टर साहब से बेहतर कौन समझ सकता है कि नहीं यार नहीं, ये शाजिया एक जी, एक्टिंग। शाजिया जी का और भी बहुत जगह हाथ है इसी वजह से, और बड़ा भारी हाथ है। तो इसलिए हम जो है ना सब बिहेव करते हैं और ऐसे रहते हैं सीधे ये साधा वॉइस जिंदगी ओवर में। मैन जो अंदर से निकल के आ रहा है ना थोड़ा थोड़ा, मेरे ख्याल है हमारा टाइम हो गया है। पीपल वुड लाइक टू सी आवर कास्ट आल्सो। आप इमरान को ले और इमरान अशरफ इमरान आने के वाले साथ हैं, बात अनुष्का करें। बासी आने वाली अनुषा है। भी आएंगी, एंड प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू वॉच रक्स विस्मिल टुमारो एट 8 PM ओनली ऑन हम टीवी। बाय बाय मोमी।
थैंक यू मोमेंट। थैंक यू वेरी मच, लव यू, लव यू। थैंक यू सो मच वजाहत भाई एंड Thank you. शाजिया जी। थैंक यू। तो ये थे हमारे प्रोड्यूसर्स और साथ ही साथ हमारे डायरेक्टर भी, जिन्होंने बहुत ही दिल से सिंसियरिटी के साथ अपनी अपनी पूरी एनर्जी, अपना वक्त रक्से बिस्मिल को दिया और इसके अंदर वो मिठास डाली जो कल इंशाल्लाह आप लोगों को फील होगी 8 बजे। तो आगे चलते हैं, हम अपनी कास्ट को लेते हैं हमारे साथ इस लाइव पर कि मजे मजे की बातें हम कर सके। मैं बच गया क्योंकि हम टीवी का पेज है, वरना आज वजाहत भाई ने जो उनके अंदर से वॉइस ओवर बैग निकलना था और जो ठिचकियों मेरी तरफ चीजें आ रही थी ना, एंड मैं बचना सी। बट एनीवेज, लेडीज एंड जेंटलमैन, बॉयज एंड गर्ल्स, आई होप यू हैविंग अ गुड टाइम। अब हमने किसको लेना है, मैं जरा चेक कर लूं कि अवेलेबल इमरान भाई है या अनुष्या बासी जी हैं। दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट लोग हैं, तो मैं जल्दी से चेक कर लूं कि हमने किसको लेना है। आप लोग मेरे साथ रहें, बोर आपने बिल्कुल नहीं होना। ये आप समझे कि एक गैदरिंग पे बैठे हैं, फैमिली गैदरिंग है, गप्पे शप्पे लग रही हैं और मैं भी बातें कर रहा हूँ। इधर से मैं चेक कर रहा हूँ कि किसको लाइव लेना है। अब तो मुझे पता चल जाए। एंड यार ये भी मतलब ये इतनी मजे की बात की वजाहत भाई ने कि आप फीडबैक जरूर दें, क्योंकि अगर आपकी कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म होगी तो वो एक अपॉर्चुनिटी होगी प्रोडक्शन टीम के लिए, हम टीवी के लिए इम्प्रूव करने की कि हम और बेहतर कंटेंट दें। लेकिन कल जो कंटेंट आ रहा है ना 8 बजे, मतलब यार मुझे तो सच्ची बहुत बहुत मजेदार लगा और मैं बहुत उम्मीदवार हूं कि आपको भी लगेगा। तो थोड़े से कमेंट्स आप लोगों के पढ़ लेते हैं। तो सोनिया कहती है नूशिया बासी माय फेवरेट, दुआ कहती हैं। शेख ने स्माइली भेजी। अगला कमेंट है राशिद का, उन्होंने लव स्माइली भेजी। अक्सा कहती है पाकिस्तान जिंदाबाद। अब्दुल रहमान ने कहा हेलो। और शाइस्ता ने भी स्माइली भेजी, थैंक यू वेरी मच। एंड इमरान, हाँ, तो हम मुझे कुछ कमेंट्स यहाँ पे मिलते हैं कि सारा जी क्यों नहीं आई। शी वांटेड टू बी हियर विद अस, उन्होंने आना था लेकिन उनके अब्बू की तबीयत ठीक नहीं है जिसकी वजह से वो नहीं आ सकी। तो मैं चाहूंगा कि आप सब भी उनके अब्बू के लिए दुआ करें, हम भी दुआ कर रहे हैं कि अल्लाह ताला जल्दी से उनके अब्बू को सेहत दे, सेहत तंदुरुस्ती दे, ताकि इंशाल्लाह वो भी लाइव हमारे साथ आए और हम उनके साथ भी अच्छी मजे मजे की बातें करें। लेकिन फॉर नाउ मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज एक दफा आप भी अपने घर वालों को भी कहकर सारा जी के अब्बू के लिए प्लीज दुआ करवा दे, क्योंकि उनकी तबीयत ठीक नहीं है। तो दैट्स व्हाई शी डिडंट कम, सो प्रे फॉर हिम। एंड हम लेंगे ओके। अब जिस इंसान को हम लाइव लेने लगे ना, उस इंसान की एक्टिंग और जो रियल एज अ पर्सन वो जो है, उनकी एक्टिंग और जो उनका रियल कैरेक्टर है, उसकी जितनी तारीफ की जाए कम है। A great human being and a great actor, very close to my heart, someone who's always supported me, इमरान भाई। मुझे हमेशा इन्होंने बहुत सपोर्ट किया है, जिसके लिए मैं बड़ा ही ऑब्वियसली शुक्रगुजार हूँ। हमने अपनी पहली मूवी भी साथ की, तो आई गॉट रीयूनाइटेड विद माय ऑफ स्क्रीन ब्रदर प्लेइंग ऑन स्क्रीन ब्रदर्स इन रक्से बिस्मिल। तो अपने ऑफ स्क्रीन ब्रदर के साथ मैं रीयूनाइट हो गया और हमने स्क्रीन पे भाइयों का किरदार अदा किया। तो हाँ, अब मैं लेना चाहूंगा इमरान भाई को, जो कि अब कुछ दिनों के लिए आपके लिए होंगे मूसा 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 मूसा। मेरे पास म्यूजिक नहीं है, वरना मैं फुल म्यूजिक लगा देता। इमरान भाई आप कहाँ हैं? कमेंट्स आना शुरू हो गए। हाजरा बिलाल 13 कहती है मेरे इमरान भाई। मुश्ताक कहते हैं मैं हूँ, मेरे साथ भी मैं हूँ इंडीड। हमदान ने थम्स अप भेजा, लीजे ने स्माइली भेजी, ईमान ने हाई फाइव दिया। आकिब इमरान भाई, इमरान अशरफ टा टा टा, ओ कमेंट्स पे कमेंट्स आना शुरू हो गए। मूसा मूसा। सो इमरान भाई आप कहाँ हैं? आपको कमेंट करना पड़ेगा। कमेंट करेंगे तो मैं उस पर बटन दबाऊंगा तो फिर आप मेरे पे आएंगे। और इमका कहती है इमरान इज माय फेवरेट, इंडीड सबके फेवरेट हैं। तो नेक्स्ट कमेंट इज फ्रॉम रियल अब्बास भट्टी, जिन्होंने एक थम्स अप का साइन दिया। तो इमरान भाई का हम वेट कर रहे हैं। इमरान भाई किधर हैं आप? आपको कमेंट करना पड़ेगा 1 2 3 दफा, ताकि एक्चुअली मैं आपको सर्च करके भी जा सकता हूँ। मिल गए इमरान भाई, मिल गए। मिल गए गेट रेडी। तो अब हमारे साथ होंगे द वन एंड ओनली इमरान अशरफ अमान। अस्सलाम वालेकुम इमरान भाई। अस्सलाम वालेकुम। मुझे ये बताएं कि मैंने इसको फ्रंट कैसे करना है कैमरे को। एक सेकंड ठहरे। अस्सलाम वालेकुम। कैसे इमरान भाई?
एक मिनट ठहरे, हम टीवी से फोन आ रहा है, मैं अच्छा नहीं, उनको पता लग गया वो मुझसे मुझसे ये, मैं थोड़ा सा ना ये जो टेक्नोलॉजी है जो जिसमें दिल नहीं होता, पुर्जे होते हैं, उसको कम जानता हूँ। मैं कुछ नहीं बोलूंगा, आप ही बोलेंगे, मैं नहीं बोलता। अरे आप आपका बड़ी खुशाइन बात है मोमिन। आपको जब भी देखता हूँ, आपसे जब भी मिलता हूँ, आपसे जब भी बात होती है, वो बायसे खुशी होती है, और आज भी बिल्कुल वैसा ही है। आप आज हॉट सीट पे हैं, आप बोलेंगे, हम आपकी बातों का जवाब देंगे। और आपका बहुत शुक्रिया। आप क्योंकि बहुत सारे लोगों को शायद इस बात का आइडिया नहीं है कि आप हमारे मुल्क के लिए इंटरनेशनली कितना पॉजिटिव काम करते हैं, कितनी फाइट करते हैं। ये आप मसरूफ इंसान है एक, और आपने वक्त निकाला, आपका बहुत शुक्रिया मोमिन। नहीं इमरान भाई, थैंक यू सो मच फॉर योर काइंड वर्ड्स। मैं आपके आने से पहले यही लोगों को बता रहा था कि अब आप लाइव आ गए। अब मैं क्या कहूँ कि आपकी एक्टिंग की जितनी तारीफ की जाए कम है, लेकिन एज अ पर्सन भी शायद आप लोग ज्यादातर इमरान भाई के ऑब्वियसली कैरेक्टर्स आपने देखे हैं, जो जो कमाल कमाल किरदार इन्होंने प्ले किए हैं, जिनकी वजह से आप इनके बहुत बड़े फैन हैं। लेकिन मैं गारंटी से ये बात कह सकता हूँ, अगर आप इनको एक इंडिविजुअल कैपेसिटी में अगर मिले इमरान अशरफ अवान से, तो आप शायद इनके उससे भी बड़े फैन हो जाए। क्योंकि एज अ पर्सन, एज अ ह्यूमन बीइंग, ही इज एन एब्सोल्यूट जेम। तो मैं अब, क्योंकि वो मेरे सामने, अब मैं क्या इनकी तारीफ करूं, लेकिन ये मैं बताना चाहता हूं उन सब लोगों को जो उनसे अभी तो मोहब्बत करते हैं उनकी एक्टिंग की वजह से। आप लोगों को पता भी नहीं है कितने अच्छे इंसान है, कितने अच्छे आप ह्यूमन बीइंग है। तो शर्मिंदा इमरान भाई, शर्मिंदा शर्मिंदा नहीं कर रहे नहीं हैं नहीं, आप। बिल्कुल हर शर्मिंदा नहीं। इंसान में फ्लॉज होते हैं। मैं सवाल की तरफ जाना चाहता हूँ, मुझे ये बताएं, रक्से बिस्मिल कैसा सफर है आपका, रक्से बिस्मिल का? सर, रक्से बिस्मिल का सफर तो अभी शुरू हुआ है। अभी सिर्फ शूट खत्म हुई है। अभी ये ऑन एयर जाएगा, लोगों की आंखों से उनके दिल तक पहुंचेगा, अल्लाह करे। और जिस दिमाग के रास्ते से होता हुआ जाएगा, उसमें जो वजाहत रऊफ साहब की मेहनत है, मैं बहुत खुश हूं उनसे। मैं एक जो सेट होता है, खास करके जो आर्टिस्ट होता है, उसको मैं उन एक्टर्स में से हूं जिसको और कुछ ना दें, सिर्फ पॉजिटिविटी दे दें, तो मेरा पेट, दिल, जहन सब भर जाता है। तो मुझे वो बोरियों में भर के इस घर से मिला। वो वजाहत भाई हैं या भाभी हैं। एक बहुत कंफर्टेबल सेट था, बहुत अंडरस्टैंडिंग लोग हैं, बात को समझने वाले। बिल्कुल जो ईगो है वो नहीं थी कहीं भी। मकसद सिर्फ काम को अच्छा करना था। सफर बहुत खूबसूरत शुरू हुआ है। सफर कैसा रहा, इस पे बात इख्तिताम पे होगी। वाह। तो मुझे ये बताएं कि क्या वो चीज थी जिसने आपको मूसा का किरदार प्ले करने के लिए राजी कर दिया? मतलब किस मोमेंट पे आपको फील हुआ कि यार ये मैंने करना है कैरेक्टर? वो थोड़ा सा सर हमारी देखिए, ऑडियंस को बताएं। देखिए मैं ना थोड़ा सा आजकल अपने आप से ही बागी चल रहा हूँ, जो कि बहुत गलत बात है, क्योंकि घर भी तो चलाना है। तो लेकिन जिम्मेदारी मैंने खुद ही ले ली है, वो मेरी मर्जी। वो मुझे ऐसा लगता है कि मेरी जिम्मेदारी है कि जिस इंडस्ट्री ने, और जो ये कमेंट्स में लोग हैं जो कमेंट्स कर रहे हैं, ये एक्चुअली व्यूअर नहीं है, इनको मैं अपना मालिक कहता हूँ। मैं मुलाजमत करता हूँ इनके लिए। मैं इनके लिए काम करता हूँ, जैसे कोई कोई किसी बैंक में काम करता है, किसी फर्म में काम करता है, तो वहां पे आपका बॉस होता है। वहां पे आपके मतलब आप किसी के लिए मुलाजमत कर रहे होते हैं, तो हम इनके लिए काम करते हैं। अगर हम इनको पसंद आएंगे तो हमारी नौकरी चलेगी। तो कोशिश मेरी ये है कि अगर इन लोगों ने मेरे पे यकीन कर लिया है, तो मैं, इनके यकीन का मतलब है कि मेरी जो पाकिस्तानी ड्रामा इंडस्ट्री है, उसकी कोई एक, अगर एक पहाड़ है, तो उसकी एक जर्रा जिम्मेदारी मेरे पे भी है, क्योंकि उस इंडस्ट्री ने मुझे रिस्क दिया है, उस इंडस्ट्री ने मुझे इज्जत दी है। मैं एक बिल्कुल गली का लड़का हूं। मैं कोई मतलब मेरे पे कोई सुरखाब के पर नहीं लगे हुए, ना कोई ऐसी बात थी। तो मैं कोई ऐसे ड्रामे तो करूं कम से कम, जो, क्योंकि हम जब पाकिस्तान से बाहर जाते हैं, आपसे भी पाकिस्तान से बाहर मुलाकात होती है, तो जो हमारे ओवरसीज पाकिस्तानीज हैं, वो यकीनन, हमारी पाकिस्तानी ड्रामा इंडस्ट्री ऐसी इंडस्ट्री है जिसपे प्राउडली वो कहते हैं कि हमारा ड्रामा देखो, जिसपे उनको प्राउड है हमारी ड्रामा इंडस्ट्री पे। तो मैं, एक ही तरह का जो काम है
जो एक ही तरह के मसाइल हैं उसी में ड्रामा बनता जा रहा है, बनता जा रहा है, बनता जा रहा है। तो मेरी ये कोशिश है कि मैं और कुछ नहीं कर सकता तो कोई अलग बेहतर काम करने की कोशिश करूं। ये नहीं कि मेरे में इतनी हिम्मत है या मैं कोई बड़ी तोप चीज हूं, नहीं, कुछ भी नहीं। मेरे से भी बुरा काम हो जाता है, मुझे मुझे कोई पता नहीं है कि मेरा अगला आने वाला ड्रामा जो ऑनर होगा, जो मैंने सीन्स किए हैं, क्या वो मैंने अच्छे किए हैं या नहीं किए हैं। अदाकार कभी भी बहुत बड़ा अदाकार नहीं बन जाता, ये बात तय नहीं है, ये स्टैंप नहीं है कि ये बड़ा अदाकार हो गया। गलती की गुंजाइश जैसे इंसान के पास, हर इंसान गलती करता है, अदाकार से भी गलती हो सकती है। तो मैं तलाश में हूं अब ऐसे स्क्रिप्ट के, कि मुझे कोई ऐसा स्क्रिप्ट मिल जाए जिसे मेरे मुल्क का ड्रामा, जिसके बारे में जो थोड़ा अलग, मैं किसी को बुरा नहीं कह रहा कि कोई बुरा ड्रामा चल रहा है, मेरी मेरी इतनी औकात नहीं है कि मैं किसी को बुरा कह सकूं, लेकिन कुछ ऐसा अलग तो हो जिससे मेरा कोई कंट्रीब्यूशन हो, जो मुझे इज्जत मिली है, जो रिस्क मिली है, उसके बदले में मैं क्या उस जिम्मेदारी को महसूस कर रहा हूं, या मैं सिर्फ ये सोच रहा हूं कि मेरे पास इतने पैसे आ जाएंगे तो बस ठीक है, कर लेते हैं। ये मेरी सोच है। तो उस तलाश के अंदर मुझे शाजिया भाभी का फोन आया और उन्होंने मुझे एक स्क्रिप्ट सुनाना शुरू किया। जब मैं बेचैन था कुछ स्क्रिप्ट पढ़ के कि यार मैंने वही करना है फिर, जो ड्रामे का हीरो है वो सिर्फ बेवफा ही है, वो जो ड्रामे का हीरो है वो सिर्फ जुल्म ही करता है, जो ड्रामे का ना, क्या पाकिस्तान में, दुनिया में क्या अच्छे जो मर्द हैं, जो सेंसिटिव मर्द हैं या जो अच्छाई दिखा सकते हैं, क्या वो खत्म हो चुके हैं। तो उससे ही किसी एक लड़ाई के दौरान मैं लड़ रहा था कि मुझे भाभी का फोन आया और भाभी ने मुझे स्क्रिप्ट सुनाना शुरू किया। तो 1.5 से 2 मिनट गुजरे थे तो मैं अपने सोफे से उठ के खड़ा हो गया और मैं कहा भाभी बात सुने यार प्लीज, ये मैंने करना है। तो इसका जो स्क्रिप्ट है, हाशिम नदीम साहब किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। मेरी मेरी मालूमात के मुताबिक पाकिस्तान के यंगेस्ट प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस है राइटिंग में। तो ये जो स्क्रिप्ट है वो एक जादू है। ये सबसे पहली वजह स्क्रिप्ट थी। और शाजिया भाभी बहुत अच्छी हैं। हम टीवी के साथ मेरा एक गहरा ताल्लुक है। हम टीवी का शुक्रिया कि वो ऐसे अलग स्क्रिप्ट्स जो हैं, वो जैसे मैंने भी एक स्क्रिप्ट लिखा था मुश्क, जो कि एक अलग बात थी, जो वो एक इस तरह के फ्रंट फुट पे आके खेलते हैं। तो ये उनका शुक्रिया, मुमना दुरेद साहिबा का बहुत बहुत शुक्रिया कि उन्होंने इस स्क्रिप्ट को अपने चैनल पे, अपने प्रोडक्शन हाउस में बनने दिया। तो काम तो नहीं किया था वजाहत साहब के साथ। पहला बात थी स्क्रिप्ट, अब आगे था बंद बॉक्स, कि बंद बॉक्स में से रैपर निकालने के बाद निकलता क्या है। वो है सेट, वो है टीम का। लोग तो बहुत अच्छे हैं, पूरे पाकिस्तान तारीफ करता है, वजाहत भाई का काम की भी फिल्में भी बहुत अच्छी गई हुई हैं, सब कुछ बहुत अच्छा था, लेकिन मैंने काम नहीं किया था। तो मैं बॉक्स में से ये मेरी ख्वाहिश थी कि यार मैं बॉक्स खोलूंगा तो यार कुछ अच्छा सेट हो, अच्छे लोग हों, थोड़ा मजा आ जाए। मैंने सिर्फ ये सोचा हुआ था। तो जब वो खोला तो अंदर तो तोहफे ही तोहफे थे। एक मेहनती इंसान, एक बात को समझने वाला डायरेक्टर, ईगो के बगैर, और प्रोडक्शन में किसी किस्म की अगर किसी चीज की जरूरत है जहां पे हम डंडी मार सकते थे वो नहीं मारी। और मुझे सेट पे जाने का दिल करता था कि मुझे सेट पे जाना है यार, ये बहुत कम होता है कि मुझे जाना है। वो रोल की वजह से नहीं, वो वहां की कंफर्ट की वजह से, वहां की टीम की वजह से। तो इट वाज अ वंडरफुल एक्सपीरियंस वर्किंग विद देम। और रक्से बिस्मिल मेरे दिल के बहुत करीब है। मूसा मेरे, शायद अभी भी मेरे अंदर है और ये कुछ वक्त लगेगा इस मूसा को कहीं जाने के लिए। वजाहत साहब का बहुत शुक्रिया, मोहम्मद दुरेद साहिबा का बहुत शुक्रिया, शाजिया भाभी का बहुत शुक्रिया, हमारे जो डीओपी थे अरसलान भाई, असरार भाई, हमारे लाइन प्रोड्यूसर्स आतिफ भाई, ये सब लोग जितने जिसके नाम मुझे याद आ रहे हैं। हमारे जो स्पॉट बॉय थे भाई, सर आपको सलूट है। आप चाहे कहना नहीं पड़ती थी आपको, आपकी तरफ सिर्फ देखते थे तो आप ले आते थे। अल्लाह आपकी मेहनत का आपको अजर दे, आपके बड़े बड़े होटल हो। ज्यादा तो नहीं बोल गया कुछ? आमीन आमीन आमीन। इमरान भाई वाकई आपने तो पूरा जो एक सफर है शुरू से एंड तक, कि किस मोमेंट पे आपको फील हुआ कि आपने मूसा का किरदार अदा करना है, वो आपने हमारी ऑडियंस को, जो कि बड़ी बेताब थी, सुनना चाह रही थी कि ऐसी क्या चीज थी जिसने इमरान अशरफ को मना लिया मूसा का किरदार अदा करने पे। और ऑब्वियसली आपकी पिछली पिछली स्क्रिप्ट भी जो मुश्क आपने लिखा, माशाल्लाह इतना पसंद उसको किया जा रहा है, लोग इतना प्यार आपको उसके लिए भी दे रहे हैं।
राइटिंग के लिए भी, आपकी एक्टिंग के लिए भी, तो ऑब्वियसली एक भाई एक्सपेक्टेशन लग तो कैसा रहा है, जैकेट कैसा लग रहा है भाई का? भाई है? नहीं, लेकिन मुझे बताया इमरान भाई, थोड़ा सा प्रेशर तो फील होता होगा ना, लोगों की एक्सपेक्टेशंस, अब पिछला भी हिट है, फिर लोग मतलब समझ रहे हैं अब थोड़ा इससे प्रेशर, कम, थोड़ा मतलब प्रेशर क्या होता है? बहुत ज्यादा। जब थोड़ा प्रेशर जिस दिन होता है ना, उस दिन तो ऐसा लगता है कि पता नहीं क्या सर, अब प्रेशर ही प्रेशर है जिंदगी में। हाँ अब तवक्कुआत है ना, तवक्कुआत है, जिम्मेदारी है। अगर देखिए, जिम्मेदारी एक बड़ी खूबसूरत और बड़ी तल्ख चीज है, क्योंकि जिम्मेदारी पूरी करने में, जब आपने जिम्मेदारी पूरी करनी होती है ना, तो उसमें फिर आपको बहुत जगह पे अपने एहसास, अपनी ख्वाहिशें, अपनी बहुत चीजों को पीछे छोड़ना पड़ता है। मेरा सारा सफर, मेरी सारी जिम्मेदारी, क्योंकि मैं उन एक्टर्स में से हूँ, ये जो व्यूअर्स हैं, फैंस का लफ्ज मेरी कोशिश होती है कि मैं इस्तेमाल ना करूं, क्योंकि इनके लिए काम करता हूं ना, मुलाजमत है इनकी। इनकी जो तवक्कुआत है मुझ पे, वो ये तो शायद 24 घंटे में से 5 मिनट मुझसे तवक्को रखते हो, मैं इनको 24 घंटे याद रखता हूँ, सोते जागते, कि यार इन ये लोग जो मुझसे चाहते हैं, कहीं उसमें मुझसे कोताही ना हो जाए। तो वो बड़ा प्रेशर नहीं है, प्रेशर कुकर है, सीटी भी बंद है, वाला कोई चक्कर नहीं है। मैं थोड़ा सा ऑडियंस को ये ये बताना चाहता हूँ कि आपकी सोच है, सेट पे क्या माहौल उठाया होता है इमरान भाई ने, इस ये तो क्वेश्चन मुझे शाजिया वजाद और वजाद रहू से पूछना चाहिए था। इमरान भाई सेट का जनरेटर है, जो 500 वोल्ट की एनर्जी लेकर आते हैं और पूरा सेट और हाला जो डाला आप 950 किलो का जनरेटर है, उसका क्या करना है? नहीं, और लेकिन बड़े मजा। वजाहत भाई का भी एक इमरान बड़ा भाई खुद जबरदस्त ह्यूमर है, बड़ा, बट बड़ा हमारी बड़ी दोस्ती और बड़ा प्यार हो गया, बहुत बहुत ज्यादा। हाँ, ये एक बड़े मजे ये का मैंने रिलेशनशिप देखा है लीड एक्टर और डायरेक्टर में, रक्षित इसमें में, कि इनका एक प्यार भी था, एक दोस्ती भी थी, एक आपस में गपशप भी सीन्स के बीच में लगती। तो वो एक बड़ा, जो वो कहते हैं ना, इसीलिए कहते हैं टीम वर्क मेक्स द ड्रीम वर्क, तो बड़ा हाँ, मिल के जो बिल्कुल सब बिल्कुल। काम करते और हैं। इसमें बड़ी बड़ी जबरदस्त परफॉर्मेंसेज हैं। मैं एक बात क्लियर करना चाहूंगा, मैंने आपका एक प्ले देखा जो भी चल भी रहा है, जिसमें आपका रोल बहुत सीधा है। एक लड़का है जो बिल्कुल सीधा है, तो सीधा रोल, और आपने जैसा होना चाहिए था उसको बिल्कुल वैसा किया है। इसमें मोमिन के पास है परफॉर्मेंस, ईसा के पास परफॉर्मेंस है, और आपने अगर एक्टिंग देखनी है मोमिन साकिब की, तो वो आपको इस प्ले में इंशाल्लाह ताला बाकायदा तरीके से जो है वो दिखाई देगी। अनुष्का अब्बासी किल्ड इट, सारा खान मुकम्मल तौर पर अपने रोल के अंदर, पूरी की पूरी अपने रोल में, जारा शेख जी पूरी अपने रोल में, सलीम मिराज साहब, राशिद फारूकी साहब, महमूद असलम साहब, जवेरिया अब्बासी जी, और मतलब सब सब नाम ही इतने ज्यादा नाम है ड्रामे में, तो सब के सब ने बड़ी मेहनत की है, हमने बड़ी कोशिश की है। और मैं एक छोटी सी बात कहूंगा, फजहाद भाई ने बड़ी अच्छी बात की कि हमें यकीनन अच्छाई तो करनी ही चाहिए, लेकिन हमारी अगर गलतियां हों तो उनकी भी निशानदेही करनी चाहिए। मैं एक छोटी सी रिक्वेस्ट करूंगा, हमारे पास उतने वसाइल नहीं होते हैं हमारी इंडस्ट्री के पास, जितनी दुनिया की बाकी इंडस्ट्रीज के पास होते हैं। आप समझ लें कि अगर कोई काम दो हाथ से होना है, तो हम एक उंगली से करने की कोशिश कर रहे होते हैं। तो ये बस थोड़ा सोच लिया करें कि हम थोड़ा तो अभी अभी वक्त लगेगा हमें, तो थोड़ा सा कभी कभी किसी किसी जगह माफी भी, थोड़ी सी, ये देखें हाथ जोड़ के, ये रिक्वेस्ट है मेरी, मैंने कुछ ये नहीं कह रहा कि हमें माफ भी, थोड़ा माफ, थोड़ा अगर आपका दिल करे तो। नहीं नहीं, बिल्कुल आपने बात ठीक की है कि बाकी हमारी इंडस्ट्री में कितने मिनिमल रिसोर्सेज में लोगों को काम करना पड़ता है, और फिर हाँ, भी वो बिल्कुल। जाके ऐसी चीजें बना देते हैं जो लोगों को इतनी पसंद आती हैं। तो अगर जब आप अल्हम्दुलिल्लाह, कंपैरिजन अल्हम्दुलिल्लाह। कर रहे होते हैं ना, जब ऑडियंस कंपैरिजन कर रही होती है, तो ऑडियंस को देखना चाहिए नहीं, कि करें करें, बिल्कुल करें।
भाई मैं देख रहा हूँ आजकल, मैं तो मुझे तो बड़ा मजा आता है टर्किश प्लेयर्स। मैं तो फैन हूँ, अर्तुगरुल का भी फैन हूँ, मैं सब मेरे ड्रामों का फैन हूँ। मैं इंटरनेशनल सीरीज भी देख रहा हूँ। लेकिन कंपेयर, जब जहाँ कंपेयर होने लगते हैं वहां पे एक वसाइल की वजह है। यकीनन कंटेंट में भी हमें मजीद मेहनत करनी है, हमें अलग चीजों के अंदर जाना है, हमें ये सब लेके जाना है। तो मैं ये कह रहा हूँ, मैं उस कंपेयर की बात नहीं कर रहा कि आप किसी दूसरे दूसरे प्लेस देखेंगे। हम अच्छा काम नहीं देखेंगे तो अच्छा काम करेंगे कैसे? लेकिन अगर कहीं आपको ये लगता है ना कि यार ये लोकेशन कैसी है, यार ये तो इधर तो ये होना चाहिए था, 20 गाड़ियां होनी चाहिए थी यार, ये तो वो हमारे पास नहीं होती। वही वही मैं कह रहा हूँ, मैं रिसोर्सेज वो की बात बात कर है ना। रहा हूँ, रिसोर्सेज अब हमारे अगर पास नहीं हमारी है। ऑडियंस वक्त में आएगा हम अपनी इमरान इंडस्ट्री को वहां लेके जाएंगे इंशाल्लाह ताला, कि हमारे ड्रामे के इंशाल्लाह। अंदर पहला शॉट होगा, 6 हेलीकॉप्टर उड़ जाएगा, कर, 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 कर। मोमिन साकिब रस्सी से उतर रहा है, मोमिन साकिब रस्सी से उतर रहा है। तो ये है। बाकी मेरा ख्याल है मैंने बहुत वक्त ले लिया है, मैंने बहुत बोर कर दिया है। मोमिन आपका शुक्रिया, आई लव यू ब्रदर, यू आपकी पॉजिटिविटी का बहुत बहुत शुक्रिया। सेट पे आपके साथ बहुत मजा आया। पूरी टीम, शोकेस प्रोडक्शंस की पूरी टीम, एनडी प्रोडक्शंस, हम टीवी, सबका बहुत बहुत शुक्रिया। शाजिया भाभी, आप मैं एक एक तो बात ये थी कि मूसा का रोल ऐसा था जिसके लिए मुझे वेट बढ़ाना था, और वेट बढ़ाने के लिए आपको लजीज खाने मिले, इससे बेहतर तो शादिया भाभी ने वो जो गेम में डाली हैं, वो सब उसका बहुत शुक्रिया। मैंने वजन बढ़ाया था जी, मूसा के लिए मैंने वजन बढ़ाया है, जो कि एक डरने वाली बात है। लोग डरते हैं कि यार मैं मोटा होकर कैसा लगूंगा, तो मुझे मोटा होकर वैसा लगना था जैसा वो किरदार है। तो बहुत शुक्रिया, बहुत वक्त दिया मैंने आप लोगों को, बहुत बोर किया। आई लव यू तमाम देखने वालों को, तमाम सुनने वालों को। जिस जिसका फोन इस वक्त हमारे लाइव सुनने में इस्तेमाल हो रहा है, देखने में इस्तेमाल हो रहा है, उनके इर्द गिर्द बैठी हुई मेरी माएं जो दूर बैठी हुई हैं, अगर आपकी आवाज वहां तक पहुंच सकती है तो उनको मेरी तरफ से सलाम कहिएगा, उनकी सेहत की दुआ कीजिएगा। मैं एक बहुत अदना सा मुलाजिम हूं आप लोगों का, इस मुलाजमत में ईमानदारी करने की कोशिश करता रहूंगा। थैंक यू, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू, थैंक यू, थैंक। थैंक अल्लाह यू, थैंक हाफिज, अल्लाह हाफिज। तो प्यारे दोस्तों, ये थे हमारे इमरान भाई। मुझे कुछ कहने की जरूरत नहीं है, आपने सुन ही लिया उनकी प्यारी प्यारी बातों को, कि किस तरह वो अपने कैरेक्टर के अलावा भी कितनी प्यारी बातें करते हैं, कितने प्यारे इंसान हैं। और वो कह रहे थे कि मैंने आप लोगों को बोर कर दिया। भाई, मुझे तो लग रहा था कि ये हम अगले 36 घंटे भी लगे रहते ना तो कोई बोर ना होता। ये कॉन्वर्सेशन चलती रहती। मेरा मोबाइल भी मेरे इमरान भाई की बातें सुन के बेचारा इतना इमोशनल हो गया, डिगन वाला से, लेकिन बच गया। तो ये बातें तो हम बिल्कुल इनसे बड़ी लंबी गप लगा सकते थे, लेकिन वही बात है कि वक्त बढ़िया, टाइम इज लिमिटेड। और हमने एक और भी अपने को स्टार को लाइव आप लोगों के साथ लेना है। लेकिन एक इमरान भाई की बात कि जिसको मैं रीइंफोर्स करना चाहूंगा कि एब्सोल्युटली एक्टर्स, डायरेक्टर के अलावा जो पूरी प्रोडक्शन टीम होती है, जिसमें हमारे एडीज होते हैं, आमिर भाई हमारे एडी थे, सेकंड एडी होते हैं, आर्ट के लोग होते हैं, जो हमें ट्रांसपोर्ट प्रोवाइड कर रहे होते हैं, एक्टर्स को सुबह पिक करना, ड्रॉप करना, स्पॉट बॉयज होते हैं, इन सब की मेहनत मिलकर एक ऐसी चीज बनती है जो आप लोगों को फिर पसंद आती है। शायद स्क्रीन पे तो आप लोगों को सिर्फ वो दो एक्टर्स नजर आ रहे होते हैं इंटरैक्ट करते हुए, लेकिन उनके पीछे कितने लोगों की मेहनत होती है, उनके पीछे कितने लोगों की लगन होती है, जिसकी वजह से वो एक ऐसी चीज स्क्रीन पे जाके डेवलप होती है जो आप फिर बाद में अप्रिशिएट करते हैं, या फिर अगर मतलब एनीवेज आपको पसंद ना भी आए तो खैर एक एक मेहनत बहुत लगी होती है, जिस मेहनत को जरूर अप्रिशिएट करना चाहिए। और ये लोग भी नहीं, इन इन सबकी फैमिलीज इन्वेस्टेड होती हैं एक ड्रामे में। क्योंकि ऑनेस्टली अब जिस तरह रक्से बिस्मिल है, घर घर आके भी सारे रक्से बिस्मिल की बातें करते थे, घर पहुंच के भी रक्से बिस्मिल, कल क्या करना है, कल कौन सा सीन है, ये वो। तो एक पूरा जर्नी होता है जिसमें बहुत से लोग इकट्ठे हो जाते हैं। एनीवेज, आगे चलता हूँ। अब मैं जिस शख्स को लाइव लेना चाहूंगा, मेरी को स्टार, बहुत मजा आया इनके साथ मुझे काम करने का। मैं आई फील लकी दैट आई वाज ब्लेस्ड with the opportunity to work with her। और ये चाइल्ड स्टार भी रही है, अब ये वैसे कितनी बड़ी माशाल्लाह स्टार है। जेल भी देखे, टीवी लगाए, एड्स देखे तो आपको ये नजर आएंगी, ड्रामा में आपको ये नजर आएंगी। अपनी एक्टिंग का लोहा इन्होंने मनवाया है। रक्से बिस्मिल में इन्होंने क्या काम कर दिया, शी किल्ड इट। और आप लोगों को लग रहा होगा यार हाँ हाँ इसका ड्रामा ये तो बोलेगा शी किल्ड इट, मैं ऐसे नहीं बोलता। आप मैंने पहले भी चीजें की हैं, मैंने इस तरह बढ़ चढ़ के अपनी चीजों का कभी नहीं बोला कि यार ये ड्रामा मेरा देखना, ये कर दूंगा वो कर दूंगा। इसके लिए मैं आपको बोल रहा हूँ
शी किल्ड इट एंड टुमारो जो इंशाल्लाह 8 बजे एपिसोड मिलेगा आपको, वो आपको अच्छा लगेगा, ठीक है? क्योंकि जो लोग मेरी ऑनलाइन फैमिली के लोग इतने होंगे उनको पता है कि मैं बात करता हूँ सीधी। तो मैं लाइव लेना चाहूंगा तो वन एंड ओनली अनुशे, जो कि अब मुझे फिर से देखना पड़ेगा हमारे साथ मौजूद है कि नहीं, और एक्चुअली है तो हम उनसे पूछेंगे उनका कैसा सफर रहा, बिहाइंड द सीन्स का जर्नी कैसा रहा, एंड इज शी एक्साइटेड? शी इज। कितना एक्साइटेड फॉर द एपिसोड टुमारो at 8, 25th of December. Here we go. Anushya Basi official. Assalamu alaikum. Anusha ji, how are you? Hello, Momin. How are you? Hi, कैसी है अनुषा जी? वक्त का पता ही नहीं चलता। परसों तरसों हम साथ थे और आज देखिए। आपका पता नहीं चलता, आप जहाज में होते हैं। मैं आपको शुक्रिया अदा कर सकता हूँ रक्से बिस्मिल में जो आपने एक्टिंग की, मैं तारीफ अभी बाद में करूंगा। क्या मैं आपका शुक्रिया अदा कर सकता हूँ जो आपने सेट्स पे कितना मजा आया यार, I still think about it and I laugh. इससे बात करें, ऑडियंस सुनना चाहती है। मैं इतनी एक्साइटेड हूँ इस लाइव वीडियो के लिए कि मैं आपको क्या बताऊं, क्योंकि इतने दिन से मैं वेट कर रही थी, आप सबको मिस कर रही थी, हमारी पूरी टीम को। हमने इतना अच्छा टाइम साथ नहीं होता है, इतना अच्छा टाइम साथ स्पेंड किया है कि मैं उसको एवरी सिंगल डे मिस करती हूँ। स्पेशली तुम यू एंड इमरान, आई मीन यू गाइज आर एनर्जी, some other planet's energy on our sets, and I miss it. I miss you guys. So how was the journey of Rakse Bismil? बताएं। It was amazing. The character was my favorite. The story was my favorite. And then when I started working on set with these people, Shazia Bhabhi and Wajahat Bhai, I fell in love with this project even more. You know, जितनी strong team होती है उतना अच्छा project आप बाहर निकाल पाते हैं, और ये एक मजबूत टीम से ही होता है, which they made it, Shazia Bhabhi and Wajahat Bhai. तो आप मुझे ये बताएं, वो भी है कहाँ पे, ये बताएं ना। मैं, आपको पता है कि आउट एंड अबाउट होती हूँ, तो मैंने आपकी वीडियो के लिए जल्दी से अपनी गाड़ी पार्क की बाहर, और मैंने रेस्टोरेंट वालों से रिक्वेस्ट की कि मैं यहाँ बैठ के एक वीडियो कर सकती हूँ। तो मैं एक, यार इसको कहते हैं डेडिकेशन। आप लोगों से बात करने के लिए चलती गाड़ी की हैंड ब्रेक खींच दी, गाड़ी की स्क्रीन लगी, इर्द गिर्द जो रेस्टोरेंट आया उसमें गाड़ी डाल दी, उसको कहा लाइव लाइव लाइव। इसको कहते हैं मोहब्बत, इसको कहते हैं अपनी ऑडियंस से, अपने व्यूअर्स के साथ मोहब्बत करना। कि अगर देखो टीवी पे तो आप लोग इनका कैरेक्टर देख लेते हो, लेकिन इस वक्त आप अनुशे अब्बासी से बात कर रहे हो, और अनुशे अब्बासी ने वो अपॉर्चुनिटी मेक श्योर की कि मिस ना हो, उसके लिए रेस्टोरेंट में जाना हो, गाड़ी रोकनी हो। आई डोंट नो अनुशा जी, ये आपका प्यार है, आपकी यही बातें हैं जो कसम से इमोशनल कर देती हैं। अब मुझे ये बताएं, आपके कैरेक्टर का नाम क्या है कल? मेरे कैरेक्टर का नाम है सकीना। सकीना is so excited for tomorrow. I can't tell you. तो बस मैं अब वही, हाँ टुमारो 8, कल फ्राइडे है, टुमारो 8 PM यार। तो कल किस तरह, आप कैसे एक्साइटेड है? आर यू गेटिंग समथिंग लाइक ऑर्डरिंग सम पिज़्ज़ास, पॉपकॉर्न्स? आप किस तरह देखेंगे कल? आपका क्या प्लान है? हम सबको एक दूसरे से सीखने को मिलेगा कि क्या क्या तरीके हैं ड्रामा देखने के। प्रीमियर, बिग प्रीमियर, बिल्कुल कल बिग प्रीमियर होगा मेरे घर, इसलिए एक बहुत बड़ा प्रीमियर होगा क्योंकि मेरे फादर की बर्थडे होती है 25th को, क्रिसमस को। तो हमारे यहाँ क्रिसमस भी सेलिब्रेट होगा, मेरे फादर की बर्थडे भी सेलिब्रेट होगी, और फिर फैमिली भी होगी साथ, तो हम सब एक साथ एपिसोड देखेंगे। आई एम सुपर एक्साइटेड। यार मेरी बात सुने, हम लोग को लाइव कल भी ले लिएगा आप अपने अकाउंट से लाइव। मैं आ जाऊंगा। देखिए क्या बात है, आई थिंक इसमें आप जीत गई। कल 3 आपके डैड का हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे, वो भी है, क्रिसमस भी मना रहे हैं, रक्से बिस्मिल भी होगा, और बड़ा खुशी का मैं बताऊं, इतना खुशी, इतनी खुशी के मौके को एक दम नहीं बोल देते, भारी होता है डील करना, आहिस्ता आहिस्ता बोलते हैं। क्रिसमस, डैड्स बर्थडे एंड ऑन। सो या Anusha ji, thank you so much. मेरे लिए तो it was an absolute pleasure working with you, and inshallah I hope
that I do get the मेरे opportunity to लिए work with you भी again. same here. वाकई Me too. I loved your acting. It was my first experience with you. And I swear, I want to say this live. I swear I wasn't expecting this, but you were above my expectations. You did so well, Moment. No, 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 no. Don't cry today. You can't cry today. Listen to me. ओके ओके, मैं टाई लगा लेता हूँ, टाई लगा लेता हूँ. प्लीज टाई लगाएं. मैं आप सबको बताना चाहती हूँ कि मोमिन साकिब के साथ और इमरान अशरफ के साथ काम करना एक मैं आपको कैसे मेरे पास शायद वर्ड्स नहीं है एक्सप्लेन करने को कि मैं कितनी खुश होती थी उस सेट पे. कितना अच्छा एनवायरनमेंट होता है, कितनी अच्छी एनर्जी होती है. हम सब इतनी पॉजिटिविटी की तरफ होते हैं. आई थिंक एक बंदा भी नहीं होता सेट पे जो हंस ना रहा हो, चाहे कितना भी सीरियस सीन हो. परफॉर्मेंस अपनी जगह होती है सबकी, लेकिन इन लोगों के जोक्स कभी भी बंद नहीं होते. तो मुझे लगता है कि मैंने महमूद साहब के साथ, मोमिन साकिब के साथ और इमरान के साथ, उनका भी सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत अच्छा है. अपने आप को किस तरह कंट्रोल किया हंसी, मुझे एक्स्ट्रा पॉइंट्स मिलने चाहिए उसके लिए. इतना Extra सीरियस points. कैरेक्टर. और अनुषा जी, आपके इंटरनेट की क्वालिटी की वजह से आपकी वीडियो स्टक हो गई है, लेकिन आप हमारे दिलों में लाइव हैं. मुझे ऐसे ही लग रहा है आप लाइव हैं, इवन दो करके कुछ हो रहा है स्क्रीन पे. तो अनुषा जी के साथ बहुत ही मजा आया गपशप लगाने का. मैं अभी भी इस उम्मीद में हूँ कि अनुषा बासी वापस आएंगी. इनका इंटरनेट चलेगा, लेकिन फॉर सम रीजन आई नो यू नो कि उनका इंटरनेट नहीं चल रहा एंड शी लेफ्ट. अनुषा अब्बासी हैड टू लीव. लेकिन मैं यही कहना चाहूंगा कि बहुत ही अच्छी इंसान है, बहुत ही ज्यादा मजा आया उनके साथ काम करने का. एक बॉन्ड डेवलप हो गया दोस्ती का, जो कि इंशाल्लाह अब इंशाल्लाह एंड तक चलेगा. तो ये भी एक बड़ा ही एक सफर होता है, जिस सफर में आप दोस्तियां बनाते हो, आप एक बॉन्ड्स ऐसे डेवलप करते हो जो फिर आपके साथ सारी जिंदगी चलते हैं. उम्मीद करता हूं कि आप लोगों ने आज की ये कॉन्वर्सेशन एंजॉय की हो. अगर की है तो आप फीडबैक में जरूर बताएं, नहीं की तब भी बताएं. किस तरह कर सकते हैं वो भी बताएं. हम सब करने के लिए रेडी है, क्योंकि वी वांट टू इम्प्रूव. बट टुमारो 8 PM आई रियली वांट यू ऑल टू गेट रेडी एंड बी ऑन योर टीवी स्क्रीन्स. अगर फॉर सम रीजन आप टीवी स्क्रीन के सामने नहीं होंगे तो आप यूट्यूब पे जाके बाद में रक्स बिस्मिल देख सकेंगे. और बिल्कुल मैं जाते हुए फिर कहना चाहूंगा कि आई वांट यू ऑल टू प्लीज प्रे सारा जी के डैड के लिए, जिनकी तबीयत खराब है, जिसकी वजह से वो आज नहीं आ सकी. लेकिन इंशाल्लाह जब उनके डैड की तबीयत ठीक हो जाएगी तो वो जरूर हमें ज्वाइन करेंगी इधर लाइव पे. रक्स बिस्मिल का जर्नी बहुत मजेदार था. मैंने कितनी दफा ये बात रिपीट कर दी है, लेकिन मुझे कोई दुख नहीं है, मैं फिर बोलूंगा कि उम्मीद करता हूं आपको भी बहुत मजेदार लगेगी. तो दैट इज मी, मोमिन साकिब, साइनिंग ऑफ. बहुत मजा आया आप लोगों के साथ. हंसते खेलते रहो, छोटी सी जिंदगी है. प्यार बांटो, काइंडनेस बांटो, लोगों को सपोर्ट करो, लोगों को एम्पावर करो. टीम वर्क मेक्स द ड्रीम वर्क. सबको साथ लेके चलो, पाकिस्तान को तरक्की करवाओ, पाकिस्तानी इंडस्ट्री को सपोर्ट करो. और हाँ, रक्स बिस्मिल, इमरान भाई ने कितनी मजे की बात की. सफर अभी शुरू हुआ है, खत्म नहीं हुआ. मैं नहीं सोच रहा था खत्म हो गया है, सिर्फ शूट खत्म हुआ है. ड्रामा तो कल शुरू हो रहा है और कितने महीने चलता रहेगा. और आप लोगों के थ्रू हमें हमारी सारी यादें ताजा होती रहेंगी. जब आप लोग डिफरेंट डिफरेंट सीन्स के बारे में बात करोगे, इस सीन में ये लग रहा है, तो हम कनेक्ट कर सकेंगे. तो सबका बहुत शुक्रिया, पूरी टीम का, शोकेस की, MD की टीम का, हम टीवी का, हमारे जितने एक्टर्स हैं उनका, पूरी टीम. मैंने बताया फ्रॉम स्पॉट बॉय टू AD टू द ड्राइवर टू एवरीवन. बहुत मजा आया. हंसते खेलते रहो. पाकिस्तान जिंदाबाद एंड सी यू सून. अस्सलाम वालेकुम. अब इसको एंड करना है. एंड कैसे करें? इंटरेस्टिंग. क्रॉस का बटन है. ओके, 1 सेकेंड. सिर्फ 1 सेकेंड रुकिए. आई थिंक we're good to go. अच्छा, अब मैं एंड वीडियो का बटन दबाऊंगा. मुझे सिर्फ पता टेंशन भी हो रही है कि अगर मैं एंड वीडियो का बटन दबाऊं तो मेरे से वो सेव करने की ऑप्शन ना ले ले. तो मैं थोड़ा सा घबरा रहा हूं.